यहाँ तो सीनियर लगे। हाँ, तो सर वहाँ पे आपने फिर कितनी लड़कियों को हेलो बोला? ये सुन के जाएगा सर। कितनी नहीं लड़कियों को नहीं, हेलो किसी बोला को ऑन नहीं एवरेज? बोला यार, किसी को नहीं बोला है वहाँ पे। साला एक वो हमारा एक हैदराबादी लड़का था, मतलब आईटी का नहीं था वो, किसी और कॉलेज से आया था एक्सचेंज करने के लिए। वो बहुत लौंडियाबाजी करता था। वो साला पुलिस वाले का लड़का था, वो अलग ही स्वैग था उसमें। हार्दिक वहाँ भी लगता था कि पाव हार्दिक बचा लेंगे। हार्दिक पांड्या टाइप था वो, थोड़ा स्वैग में। तो वही हरकतें करता। हम तो यार घूम 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 लिए, बट फिर कुछ नहीं है। बट वापस आके फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला कि अब साला अब तो बंदी पटानी पड़ेगी, मतलब थर्ड ईयर में तक पहुंच गए हो, मतलब थर्ड ईयर भी खत्म कर लिया था मैंने वहीं पे फ्रांस में, अब फोर्थ ईयर में पहुंच गए हो, अब नहीं पटाई तो इसके बाद तो आया मैं वहाँ पे, वैसी बंदियों की प्रोपोर्शन और कम हो जाएगा, उसके बाद नौकरी है। तो मैंने करियर लॉन्चर ज्वाइन कर लिया यहाँ पे ईस्ट ऑफ कैलाश में। और एक करियर लॉन्चर आईआईटी के सामने भी था, बट वहाँ पे ना बंदियाँ नहीं आती थी, वहाँ पे सब अपने वो लौंडे लपाटे थे सब आईआईटी के। बट करियर लॉन्चर वाले में ना बंदियाँ आती थी, और एलएसआर की बंदियाँ आती थी, वो पास में था। तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। तो वहाँ मेरी वाइफ माधुरी मेरे को वहाँ पे मिल गई। तो अब वो भी संजोग की बात सुनो कि मेरे को जिस बैच में जाना था, मैं उससे 15 मिनट लेट पहुँचता था। मेरे को पता, मेरे को कन्फ्यूजन था कुछ, तो मैं हमेशा गलत बैच में बैठता था, और वो उस गलत बैच में ही आती थी। संजू। तो फिर वही तो बस वही, मतलब पहले वाली गर्लफ्रेंड को तो गिनो मत, हफ्ते से मेरे को लगता है 1 महीने से कम वालों को काउंट नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। हाँ। और तो पहली गर्लफ्रेंड थी, फिर उसी से शादी कर ली। पर ये था मेरे को कुछ तो स्ट्राइक कर गया था कि शादी से करनी है। तो मतलब हुआ क्या कि मैं उसको बोलता रहता था चल डेट पे चल ले, बिग चिल होता था तब ईस्ट ऑफ कैलाश में, हाँ, तो सब डेट के लिए मैं उसको उसके पीछे पड़ा रहता था। अब मजे की बात, उसकी कॉलेज की फ्रेंड मेरी स्कूल की फ्रेंड थी, ठीक है। तो अब ये मेरी बीवी परेशान कि यार ये कौन बंदा पीछे पड़ा हुआ है। तो वो उसको जाके बोल रही है यार तेरे स्कूल में कोई अशनूर अशनूर करके बंदा था क्या? ठीक है। तो मेरी वाइफ को नाम भी याद नहीं होते नॉर्मली। तो वो सामने बंदी बोल रही है अबे अशनूर नहीं था, वो अशनीर था, वो एवं ही है, उससे बच के रही हो। ठीक है। तो वो होता है ना, मतलब रिव्यू बहुत खराब आया। हाँ, तो पहले रिव्यू हाँ, करवाया। मतलब अगर नौकरी का रिव्यू होता तो नौकरी नहीं लगती, वैसा रिव्यू था कि भाई उससे बच के रही हो। बट मैं भी ढीठ था, मैं तो, और मेरे को ये था कि शादी तो इसी से होनी है। तो मतलब मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को बोल दिया कि तू लिखवा ले मेरे से, शादी इसी से होएगी। और मेरा बेस्ट फ्रेंड भी बोल रहा है यार तू सोच ले यार थोड़ा, मतलब थोड़ी जल्दबाजी कर रहा है। मतलब ऐसे थोड़ा ना होता है। बट इवेंचुअली शादी हुई उसी से। जाने वो कैसे लोग रो थे। मत मेरे भाई। मतलब सर एक, मतलब मैंने 2-4 लोगों से और भी सुना है कि पहली नज़र में बोलते हैं कि शादी इसी से होगी, तो उनकी हो गई। मैंने भी बोला किसी को ना कि शादी इसी से होगी, उसकी भी हो गई, किसी और से हो गई, पर उसकी ये होता है यार कि यार पता नहीं कैसे पहला प्यार पूरा हो जाता है लोगों का। नहीं, पहले प्यार वाली बात नहीं है। ऐसा होता है कि बहुत रिलेशनशिप में चलते हैं, लेकिन किसी एक को देख के लगता है कि भले ही वो 10 दिन 5 दिन का हो, कि हाँ इससे हाँ, हो जाएगी मेरी शादी। दिल को तसल्ली देने के लिए भी अच्छी बात है। हाँ। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है भाई। इंटेलिजेंट लोगों की शादी जो चाहते हैं वहाँ हो जाती है। बात ठीक सारी है। बात सारी ये है। तो सर कितने, मतलब रिलेशनशिप कितने टाइम तक चला फिर, और शादी कब यार हुई? मतलब फोर्थ ईयर पूरा जब मैं तो मैम engineering कौन कर से, रहा था। एलएसआर से थी? नहीं, वो निफ्ट से थी। अच्छा, और पता नहीं एमबीए क्यों की आई थी निफ्ट के बाद, कोई क्यों एमबीए करता है मेरे को नहीं पता। मतलब फैशन डिजाइनिंग करनी होती है उसके बाद। संजोग के लिए सर, हाँ, बस। संजोग है, ये सब संजोग किताब है। में लिखा हुआ है, कहीं और हाँ लिखा हुआ लिखा है, है। बिल्कुल डिटेल में दिया हुआ है। तो फिर हुआ क्या कि वो बनिया थी, ठीक है, और मैं पंजू था। तो और उसके पंजू क्या होते हैं? पंजाबी। तो नल्ली पंजू। तो एंड बनिए ना अपने आप को थोड़ा सुपीरियर कास्ट मानते हैं, और उसमें भी जैन होते हैं उनके लिए तो मतलब वो सबसे सुपीरियर कास्ट है। तो उसके मामा मैंने बोल दिया ये तो रिफ्यूजी लड़के हैं, मतलब मेरे ग्रैंडफादर पाकिस्तान से आए थे, तो उन्होंने बोले रिफ्यूजी हैं ये तो। और मैं सोच रहा हूँ चल मेरे तो घर में रहता हूँ, मेरे तो टेंट में नहीं रहता। ये क्या रिफ्यूजी रिफ्यूजी चल रहा है। तो बड़ा ही पंगा हुआ। फिर मेरा IIM अहमदाबाद में भी हो गया, बट उसके पेरेंट्स ना उसको वापस ले गए पानीपत, वो पानीपत से है, तो वापस पानीपत ले गए। हाँ। तो फिर 2 साल फिर मैं MBA करने IIM चला गया। तो तब तक भी ना ऐसे था कि उसके लिए लड़के देख रहे थे वो, कि भाई कोई अच्छा लड़का मिलेगा तो हो जाएगी वो। तो अभी लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है? लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है, बट वो लड़के देख रहे हैं उसके, कि भाई मेरे पेरेंट्स तो लड़के देख रहे हैं। अब उनको मिला नहीं कोई। तो फिर जब मेरे को नौकरी लग गई तो उन्होंने बोला चलो ठीक है अब कर देते हैं। बट वो IT की डिग्री से खुश नहीं थे, मतलब उनको ये था कि IIM में भी नौकरी जब लगेगी तब बात करेंगे हम। ठीक रहा है। सर आपने एक चीज तो बीच में छोड़ दी। हाँ। जब मैम को बोला गया कि दूर रही हो इनसे,
तो हाँ, तब उसके कैसे बाद हुआ? कैसे फिर वो आपने पास क्या कैसे आए? जैक लगाई? नहीं यार, मैं ना थोड़ा जिद्दी हूँ। मैं मतलब एक चीज ठान ली तो फिर लग जाता हूँ मैं पीछे। कुछ तो मैं तो टिप्स पूछ रहा हूँ यार, आप तो ईगो पे ले जा रहे हो। ईगो में नहीं है, तू साला शॉर्टकट पूछता है, तू टिप्स नहीं पूछता। नहीं, कुछ तो बताओ, आपने कुछ ऐसा इसे वो फूल लाइन चाहिए, इसे वो आपने सेटअप चाहिए। वो पैराग्राफ चाहिए, मुझे बोलना है कि कोई मतलब आपने कैसे फिर अपनी इमेज को क्या पोर्ट्रे किया? नहीं यार, वही मतलब थोड़ा थोड़ा इमोशनल करो, थोड़ा दूर का दिखाओ कि भाई फ्यूचर में क्या हो सकता है। हाँ, मतलब मैं सीरियस हूँ। हाँ, और मैं आईटी में भी हूँ, देखो 10 में 10। रिलेशनशिप को लेके सीरियस। लड़कियों को वो चाहिए होता है ना कि ऐसा कोई टाइम पास तो कोई नहीं करना चाहता, आपको छोड़ के। पता नहीं लड़कियों को क्या चाहिए यार, मेरे तो समझ में आता नहीं है। तो सर अब वापस क्या शुरू करते हैं किताब से।